बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की एलसी है क्लीन एलसी। क्लीन एलसी पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। मतलब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंपोर्टर को एलसी ओपन करने की फैसिलिटी देता है, उसमें 3 एलसी पाकिस्तान में प्रोहिबिटेड हैं। नंबर 1 क्लीन एलसी, नंबर 2 रिवॉल्विंग एलसी और नंबर 3 ट्रांसफरेबल एलसी। ये तीनों एलसी इंपोर्टर नहीं खोल सकते। लेकिन फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो वहाँ इसकी क्लीन एलसी की प्रैक्टिस होती है। आप कहीं सऊदीया चले जाते हैं, यूएई में कहीं जॉब के लिए चले जाते हैं, या जस्ट अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो आपसे पूछा जाता है टाइप ऑफ एलसी, तो फिर आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। जब आप 2 4 5 6 बताएंगे तो उसमें क्लीन एलसी भी बता सकते हैं कि क्लीन एलसी भी होती है, लेकिन ये पाकिस्तान में इसकी प्रैक्टिस नहीं है। और अब क्लीन एलसी क्या है? क्लीन एलसी के पीछे बेसिकली शिपिंग डॉक्यूमेंट नहीं होते। जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि एलसी कोई भी हो, साइट है, यूजेस है, रिवॉल्विंग है, बैक टू बैक है, ट्रांसफरेबल है, क्लीन है, सबका फॉर्मेट एक ही होगा। सब में जो क्लासेज होती हैं, जो यूसीपी की क्लासेज हैं, वो सिमिलर एक ही टाइप से चलती हैं। एलसी एक ही होगी और उस एलसी का पर्पस भी एक ही होता है। मतलब कोई भी एलसी हो तो उसका पर्पस क्या है कि ये एक किस्म की बैंक की तरफ से गारंटी है, बैंक एश्योरेंस दे रहा है एक्सपोर्टर को कि मैं पेमेंट करूंगा, आप इसको शिपमेंट कर दें। तो इसलिए उसका फॉर्मेट एक ही होगा। अगर उसके साथ कोई एडिशनल नाम लगाया लग रहा है कि जी ये एट साइट एलसी है, ये रिवॉल्विंग एलसी है, तो वो जो नाम है वो उसकी किसी स्पेसिफिक नीड को फुलफिल करने के लिए लगा होता है, ताकि डिफरेंस का पता चल जाए कि ये वाली एलसी यानी कि क्लीन एलसी क्या है। तो क्लीन एलसी क्या होगी कि ये जस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर इसकी पेमेंट हो जाएगी। इसमें किसी भी शिपिंग डॉक्यूमेंट, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लीडिंग, कोई और डिस्पैच डिटेल या कोई भी शिपिंग डॉक्यूमेंट नहीं होगा। जस्ट एक पेज का बिल ऑफ एक्सचेंज होगा जिसके ऊपर एक्सपोर्टर को पेमेंट हो जाती है। अब ये क्यों हो रहा है? जब आप इसकी बैकग्राउंड को देखेंगे कि जिस पर्पस के लिए इस एलसी को इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो उस पर्पस को ये प्रॉपरली फुलफिल करती है। और वो पर्पस क्या है कि समटाइम कुछ इस तरह की इंपोर्ट होती है जहाँ पे इमरजेंसी होती है, जिस जगह पे आपको पहले से पता नहीं होता कि मतलब जहाँ पे टाइम सेव करना हो और आपको जल्दी शिपमेंट चाहिए, तो आप एक क्लीन एलसी अपने बैंक से ले लेते हैं और वो अपने एक्सपोर्टर को भिजवाते हैं। एक्सपोर्टर फौरन शिपमेंट करता है उसकी, और साथ ही उसके डॉक्यूमेंट्स भी इंपोर्टर को भिजवा देता है। यानी वो शिपिंग डॉक्यूमेंट जो उसने नेगोशिएटिंग बैंक को नहीं दिए, वहाँ पे सिर्फ एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स बहरहाल बने हैं। उसका बिल ऑफ, अगर वो बाई सी है तो बिल ऑफ लीडिंग होगा, बाई एयर है तो उसका एयरवे बिल होगा। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो उसने बनाए थे, बस उसने बैंक को नहीं दिए, उसने शिपमेंट की और साथ ही डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर को भिजवा दिए कि भाई आप अपनी जल्दी से जाओ और अपनी जो इमरजेंसी है, जो अर्जेंसी है, उसको मीट करो, अपनी क्लियरेंस करो और अपनी चीज़ें ले लो। और उसके बाद वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो बैंक को दे के तो अपनी बाकी की रूटीन जो फॉर्मेलिटी होती हैं उसको पूरा करते हुए अपनी पेमेंट ले लेगा। तो अब ये जो अर्जेंसी है ये क्या है? अर्जेंसी से मुराद क्या होगी? मतलब जैसे अगर आप देखें, मैंने कुछ टाइम में वॉलंटरीली एक एजेंसी के साथ काम किया थोड़ा सा, जस्ट फॉर नॉलेज। जैसे ये कल कौन विकास पूछ रहा था कि जी मैं बड़ा दुखी था कि जी मुझे मतलब ट्रेनिंग नहीं मिल रही, मेरा कॉस्टली बहुत है जो। तो जिन लोगों ने ट्रेनिंग लेनी होती है, नॉलेज लेना होता है, वो बहुत सारे तरीके ऐसे ढूंढते हैं जहाँ से उनको नॉलेज मिले, उनको लर्निंग मिले। तो ऐसे मैं कुछ टाइम के लिए वॉलंटरीली एक कंपनी के पास मैंने उनको सर्व किया। अच्छा, अब वो क्या करते थे? वो यूनाइटेड नेशन के कुछ आगे ऑथोराइज कंट्रैक्टर होते हैं। यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसीज होती हैं, जैसे कोई फूड एडमिनिस्ट्रेशन की एजेंसी है जो फूड प्रोवाइड करती है जिस जगह पे फूड की कमी है, जैसे अफ्रीकन कंट्री है, या कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं सैलाब आ गया जैसे पाकिस्तान में आ गया,
तो अब वहाँ पे उनको इमदादी कार्रवाइयों के लिए कुछ कमोडिटी की ज़रूरत होती है, घी चाहिए या कोई राइस चाहिए, गंदम चाहिए या कुछ और चीज़ें चाहिए। तो अब वो जो इस तरह की एजेंसीज होती हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन की है, बिल गेट की है जो डोनेट करती है इस तरह की चीज़ें, या और वर्ल्ड वाइड जितनी भी एजेंसीज होंगी, तो उन्होंने जस्ट फंडिंग करनी होती है, उन्होंने खुद काम नहीं करना होता। तो उन्होंने आगे कंट्रैक्टर को असाइन किया होता है, उनके अथोराइज कंट्रैक्टर होते हैं, वो फिर डिफरेंट कंट्री से, अब जिस जगह पे ये प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर कहीं पे कोई अर्थक्वेक है या कोई और प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है। जैसे पाकिस्तान में सैलाब आया तो बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टेज होगी, वो फिर चाइना से आए, थाईलैंड से है, या वेजिटेबल हैं या और चीज़ें लोग इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो उस जगह पे उनकी शॉर्टेज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली वो दूसरे मुल्कों से लेना पड़ेगा उन चीज़ों को, या नियरेस्ट जो कंट्री होगी वहाँ से लेना पड़ेगा। तो उनके जो भी कंट्रैक्टर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, दूसरे कंट्री में बैठे होते हैं, वो फिर उनको बताते हैं कि जी फलां जगह पे इतनी ये कमोडिटी, ये प्रोडक्ट इतना चाहिए, इतना चाहिए, और उनके लिए वो एक क्लीन एलसी बनवा देते हैं जिसमें जस्ट अमाउंट होती है। अब क्लीन एलसी में कोई भी प्रोडक्ट मेंशन नहीं होती, यानी जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है उसमें ये नहीं लिखा होगा कि जी ग्रे फैब्रिक के इतने एफसीएल चाहिए, उनका ये रेट है, ये स्पेसिफिकेशन है, इतनी क्वांटिटी है, ये सारा कुछ नहीं होगा। क्लीन एलसी जस्ट एक अमाउंट होती है कि जी इतनी अमाउंट की एलसी है, तो ये अमाउंट हम जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज इस एलसी के अकॉर्डिंगली बन के आएगा तो हम उसको पेमेंट कर देंगे। और ये बैंक इसलिए ओपन हर किसी को ओपन नहीं करके देगा, मतलब किसी छोटे इंपोर्टर को ज़रूरत भी नहीं होती, और जिनको ज़रूरत होती है वो बड़ी एजेंसीज होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, तो वहाँ पे बैंक को कोई हेजिटेशन नहीं होती कि वो इस तरह की जो क्लीन एलसी है उसके लिए गारंटी दे दें। ये जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड है, जैसे बैंक क्रेडिट कार्ड आंखें बंद करके, अगर कोई बिल्कुल ही छोटे से अकाउंट का बंदा भी होगा जिसको 15-20 हज़ार 30 हज़ार सैलरी जाती है मंथली, तो बैंक उसको 50 हज़ार का क्रेडिट कार्ड तो हर हाल में दे देता है कि भी जो मर्जी करो, 50 हज़ार तक जब मर्जी जिससे मर्जी खरीद लो। तो क्लीन एलसी जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड है जो वो बैंक एजेंसीज को या इंस्टीट्यूशन को इशू कर देता है कि जी आपका जब दिल करे आप इस एलसी को दे के तो अपनी शिपमेंट ले लें, मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। तो अब जब भी इस तरह की उनको एजेंसी होती है जहाँ पे उन्होंने कुछ लेटर ऑफ क्रेडिट लेना, तो उनका फिर वो इस प्रॉब्लम में नहीं पड़ते कि पहले वो अपने कंट्रैक्टर से पूछें कि इसका एक्सपोर्टर कौन है, प्रोडक्ट कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी क्या है, अमाउंट कितनी बनानी है, फिर वो वहाँ से परफॉर्मा नॉइस आए, वो कंट्रैक्टर के पास, कंट्रैक्टर किसे उस इंस्टीट्यूशन को दे, वो जाके बैंक में एलसी खुलवाएं। तो ये जो लंबा प्रोसेस है ये ख़त्म हो जाएगा। बैंक हो सकता है जैसे बैंक मंथली 100 एलसी जो क्लीन एलसीज हैं 10-10 हज़ार डॉलर की एक ही दफ़ा इशू करवा के अपने पास रख ले, 50-50 हज़ार डॉलर की 50 एलसी खुलवा के रख ले। कोई बांग्लादेश जा रही है, कोई इंडिया जा रही है, कोई चाइना जा रही है, मतलब जिस जगह से भी उनको कोई प्रोडक्ट कमोडिटी चाहिए, तो इस तरह से वो एलसीज जो है वो क्लीन एलसीज होंगी, ओपन एलसीज होंगी, उसमें कोई प्रोडक्ट कोई चीज़ मेंशन नहीं होगी, जस्ट अमाउंट होगी कि इतनी अमाउंट तक इसके ऊपर परचेज या इंपोर्ट हो सकती है। तो अब वो एलसी उनके कंट्रैक्टर के पास होंगी, और कंट्रैक्टर जो है वो आगे उस एलसी को देगा, और वो जो प्रोडक्ट जहाँ पे चाहिए वो फॉरन शिप हो जाएगी, बाई एयर हो जाएगी, मोस्टली बाई एयर ही होती हैं इस तरह की एजेंसी वाली चीज़ें। और उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ ही डायरेक्ट पे जो इम्पोर्टर है उसको चले जाएंगे, वो उसकी क्लियरेंस को आके उस कंसाइनमेंट को आगे डोनेट करेगा, और जो एक्सपोर्टर होगा वो बिल ऑफ एक्सचेंज बना के बैंक से अपनी पेमेंट रूटीन में जैसे होती है वैसे उसको दे देगा। और ऐसे ही इसमें कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, जो बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उनमें भी इस तरह की एजेंसी होती है। कोई इक्विपमेंट इमिडिएटली रिक्वायर्ड हो गया, कोई लैब केमिकल रिक्वायर्ड हो गई, कोई और चीज़, तो वहाँ पर भी जो क्लीन एलसी है वो काम करती है। तो जब आप पर्पस समझ लेंगे कि जी
जो भी टाइप ऑफ एलसी है, हर एलसी के पीछे एक पर्पज है कि ये एलसी क्यों फॉर्मुलेट की गई। मतलब जहाँ पे अगर स्टैंडर्ड एलसी काम नहीं कर रही तो फिर एक स्पेसिफिक एलसी की ज़रूरत पड़ती है, और उसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डिफरेंट एलसी जो है वो फॉर्मुलेट की जाती हैं। तो ये थी क्लीन एलसी। और जो मैं ये कह रहा हूँ कि जी पाकिस्तान में ये लॉ नहीं है, तो पाकिस्तान में जो तीन एलसी, क्लीन एलसी, रिवॉल्विंग एलसी और ट्रांसफरेबल एलसी, स्टेट बैंक लॉ नहीं करता। तो उसके पीछे मसला मतलब उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि ये स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक को लॉ नहीं करता। यानी जब भी किसी इंपोर्टर ने एलसी खोलनी होती है तो वो कमर्शियल बैंक के पास जाता है, तो कमर्शियल बैंक उसकी एलसी खोल देता है। कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक से नहीं पूछता, स्टेट बैंक ने ऑलरेडी उसको ऑथोराइज किया हुआ है कि आप ये एलसी खोल सकते हैं, या आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये कुछ कर सकते हैं। तो जो स्टेट बैंक का मैनुअल है उसके अकॉर्डिंगली जो भी ऑथोराइज डीलर हैं उनके, यानी कि जो भी बैंक कमर्शियल बैंक आगे काम कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो बैंक मतलब खुद ही उस सब को काम को कर देंगे, उनको स्टेट बैंक से पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन जो स्टेट बैंक ने रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है, प्रोहिबिटेड है कि जी ये आप नहीं कर सकते, तो वो बेसिकली कमर्शियल बैंक को वो कहते हैं कि जी आप इन एलसीज को नहीं खोल सकते। लेकिन अगर किसी इंपोर्टर को जरूरत पड़ती है, या किसी एजेंसी को, किसी डोनर एजेंसी को जरूरत पड़ती है, तो फिर वो कमर्शियल बैंक के थ्रू स्टेट बैंक को अप्रोच कर सकता है। जैसे अगर रिवॉल्विंग एलसी पाकिस्तान में लॉ नहीं है, तो लेकिन अगर किसी को जरूरत है तो वो अपना केस जो है स्टेट बैंक को फॉरवर्ड करवा सकता है थ्रू कमर्शियल बैंक के, जी मैंने रिवॉल्विंग एलसी खोलनी है, और उसके पीछे उसका पूरा जो वर्किंग होगी वो उसमें लगी होगी, यानी पूरा वो केस पुट अप करेगा कि ये मेरी फंडिंग है, या ये मेरा प्रोजेक्ट है, या इस तरह से मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो अगर आप मुझे काइंडली अप्रूव दिस केस, तो वो फिर स्टेट बैंक स्पेशल परमिशन उसको देगा। ऐसे और भी बहुत सारी ऐसी, जैसे जब मैं काम करता था उस वक्त एक पेई एलसी होती थी, पे एज यू अर्न, कि जितना कमाएंगे उतना वापस कर दें। इसमें एक्सपोर्टर की इन्वेस्टमेंट होती है, एक्सपोर्टर अपने पास से फंडिंग करता है, अपने पैसे से उसको प्लांट, मशीनरी या रॉ मटेरियल देता है, और कहता है कि भी आप प्रोडक्शन करो और जितना कमाते जाओगे वो मुझे पे करते जाना, और वो शिपमेंट सारी की सारी एक्सपोर्ट उसी को हो रही होती है जिसने इन्वेस्टमेंट की होती है, लेकिन वो लेता उतना ही है जितनी उसको सेल होती जाती है। तो ऐसे और भी टाइप ऑफ एलसी हैं जो अभी शायद ऑब्सलीट हो चुकी हैं, या मे बी वर्किंग में हो। तो अब ये सारी वो एलसी जो कि नॉर्मली कमर्शियल इंपोर्टर को या मैन्युफैक्चरर को स्टेट बैंक लॉ नहीं करता, वो लॉ हो सकती हैं अगर वो स्पेशल परमिशन ले लें स्टेट बैंक से। अदरवाइज अगर आप सिर्फ कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं कि जी मैंने क्लीन एलसी या रिवॉल्विंग एलसी या ट्रांसफरेबल एलसी बोली है, तो कमर्शियल बैंक उसको इनकार कर देगा कि नहीं जी ये स्टेट बैंक लॉ नहीं करता। तो इसको आगे कुछ और एलसीज रहती हैं जो मुश्किल एलसीज थी, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जैसे बैक टू बैक एलसी क्या है, ट्रांसफरेबल क्या है, और डिफरेंट। तो भी बहुत जो कॉमनली यूज होने वाली एलसीज हैं जो सबको ही पता है, एट साइट एलसी है अभी रहती है, अभी यूजर सेल्स रहती है, तो इनको एक आध दिन में ख़त्म करके फिर आगे चलेंगे तो एलसी इस तरह से ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।